प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से सरकार का एक बड़ा फैसला। हालिया ही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की एक मीटिंग हुई है, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो स्मॉल हाउसेज हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। इस हवाले से एक अहम इत्तला निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट की जानिब से थर्सडे के दिन जो है वो एक मीटिंग की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी जो थे वो उस मीटिंग का हिस्सा थे और ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे लास्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से आती है पूरे देश में जिसपे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। हालांकि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने ये कहा है कि कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, तो इसको क्लियर किया जाए कि जो गरीब लोग हैं जिनके छोटे घर हैं, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उन लोगों पे कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड्स इस साल नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है इस मीटिंग के दौरान में कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स का, और इस मीटिंग में ये इन्फॉर्मेशन भी दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बहुत कम कीमत पे जो है वो लगाया जाएगा उन लोगों पे जिनके पास काफ़ी बड़े बड़े एसेट्स हैं या काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों पे जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज नहीं किया जाएगा। हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने तमाम डीसी साहब को हिदायत दी कि आप अपने अपने एरियाज़ में जो है वो अवेयरनेस कैंप लगाएं और लोगों को जो है वो रियल एग्जाम्पल दें और सही कैलकुलेशन दें टैक्स के हवाले से कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है और प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगेगा। कुछ लोग जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में, उन लोगों पे भी जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश करें। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो भी सही इन्फॉर्मेशन दें और लोगों को ये बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूल क्यों किया जा रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स कितना वसूल किया जाएगा, और जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है उससे कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि गरीब दुकानों वालों से या गरीब मकान वालों से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाएगा। 9 नंबर के ऊपर जो है वो आप अपनी इंफॉर्मेशन भी दें, यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर आप क्रिएट की जाएगी। इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, और प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर भी जो है वो भी अब प्रॉपर तरीके से आम इंसानों को ये बताएगा कि किस पे कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये बहुत जल्दी बनकर पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी और इस हेल्पलाइन से लोगों को मालूम चलेगा कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है। हालांकि इस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, अनएम्प्लॉयमेंट को भी लेकर बात हुई है और ये भी कहा गया है कि जो हाउस जो है वो बिल्ट अगर किए गए हैं अप टू 1000 स्क्वायर फीट में उन पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इस और 6% जो है वो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगाया जाएगा। तो अब इसके हवाले से एक बड़ा फैसला भी सरकार का कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों पे जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उन लोगों पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास काफ़ी बड़े बड़े एसेट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े बंगलोज हैं, काफ़ी बड़े बड़े महल हैं या बड़े बड़े घर हैं, उन लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स से हालात में है कि प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए। यहाँ पे कोविड के बाद बिजनेस पूरा ठप रहा है और उसके बाद जम्मू कश्मीर का आम इंसान काफ़ी मुश्किलात में रहे। कभी रोड टैक्स, कभी कार टैक्स, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी उसके बाद आप ले लो जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस पर आप ये तो समझने की कोशिश करें कि टैक्स जो है वो तब दिया जाएगा जब यहाँ के लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे। जब यहाँ के लोग ऐसी सिचुएशन ही में नहीं है तो कहाँ से टैक्स दे पाएंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही इतनी गुर्बत है कि आम गरीब इंसान जो है वो बड़ी मुश्किल से अपनी 2 टाइम की रोटी कमा पाता है। तो वो रोड टैक्स देगा, कार टैक्स देगा, इंश्योरेंस टैक्स देगा, अपना घर का टैक्स देगा, प्रॉपर्टी का टैक्स देगा, किस किस का टैक्स देगा, तेल का टैक्स देगा, खाने पीने का टैक्स देगा। अब टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, तो जम्मू कश्मीर के लोग जाएं तो जाएगा। आमदनी अठानी, खर्चा रुपया, बात तो ये बन चुकी है। और ऐसे हालात में जो लोग कहते थे
کہ جموں کشمیر کو ترقی کی اور لے کے جانا ہے، ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آج ٹیکس پہ آواز اٹھائیں اور بتائیں سرکار کو کہ ہم لوگ جموں کشمیر کے غریب لوگ 5% بھی ٹیکس جو ہے وہ نہیں بھر پائیں گے. ہمارے اتنے ایسٹس نہیں ہیں، ہماری اتنی انکم نہیں ہے، ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. فی الحال کے طور پہ ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین کا عامر سہیل کے ساتھ.